सो न्यू फाइनेंशियल ईयर आ चुका है और न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम मेक श्योर करते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या लास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में हमने कुछ गलतियां करी हों तो न्यू में ना करें। जो गलती करी है उससे कुछ सीखें और नए फाइनेंशियल ईयर बहुत ही अच्छे से बिताएं। तो इसलिए आज मैं आपसे बात करूंगी कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं दैट कैन कॉस्ट यू लैक्स। ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर एक आपके लिए इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी से रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करती हूं, जिससे कि आपकी जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ, बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट कैन कॉस्ट यू लैक्स। सबसे पहली फाइनेंशियल गलती जो हम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट अपनी डिले करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो हम डिले करते जाते हैं। हम सोचते हैं हम करेंगे जब हम फ्री होंगे, जब हम और बड़े हो जाएंगे, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। डिले कॉस्ट है इसकी और बहुत हैवी डिले कॉस्ट है। तो डिले कॉस्ट जानने के लिए हमने एक कैलकुलेशन करी। हमने दो लोग लिए, राम और श्याम, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। तो उनकी रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है आइए देखते हैं। राम एंड श्याम बोथ आर 25। वो डिसाइड कर रहे हैं, राम कह रहा है कि मैं आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लूंगा। श्याम कह रहे हैं मैं आज से नहीं करूंगा, मैं 15 साल बाद करूंगा। यू नो, योलो, यू ओनली लिव वंस। मैं पहले एंजॉय करूंगा 15 साल, उसके बाद 40 साल की उम्र पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो राम ने स्टार्ट किया 5000 पर मंथ से, और दोनों का क्योंकि टारगेट है रिटायरमेंट कॉर्पस, तो 5000 पर मंथ फॉर 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा और श्याम ने करा 40 साल पे। तो 40 साल पे इन्वेस्ट करना शुरू करा तो 20 साल बच गए। 20 ईयर्स के लिए ही इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि 60 ईयर्स पे तो रिटायरमेंट थी। रिटायरमेंट को आप डिले नहीं कर सकते। आपने इन्वेस्टमेंट डिले करी बट आप अपनी रिटायरमेंट को डिले नहीं कर सकते हो। दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगी। राम ने टोटल इन्वेस्ट करे 21 लाख, श्याम ने इन्वेस्ट करे 20 साल में 24 लाख रुपए। राम ने कैसे 21 करे? 5000 इंटू 12, क्योंकि 5000 मंथली है, इंटू 35 ईयर्स। 25 साल की उम्र पे शुरू करा, 60 साल पे पहुंचना था। तो यहाँ पे आपको मिला मतलब 35 साल के लिए इन्वेस्ट करा, तो इन्वेस्टमेंट हो गई 21 लाख रुपीज। वेयरएज श्याम ने शुरू करा 40 ईयर्स पे और उनको भी 60 पे पहुंचना था, तो 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करी और टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 12 इंटू 20 ईयर्स इज 24 लैक्स। अब यहाँ पे दोनों की जो रिटर्न में डिफरेंस था, दोनों के जो कॉर्पस बने रिटायरमेंट पे, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। यहाँ पे श्याम का जो कॉर्पस बना 1.33 करोड़, मतलब 24 लाख के अगेंस्ट उनको 1.33 करोड़ रुपए मिले। ये मैं 15% पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वेयरएज राम के बने 5.71 करोड़, मतलब श्याम के बने सिर्फ 1.33 और राम के बने बहुत ज्यादा 5.71 करोड़। सिर्फ क्यों उनको कम मिला? क्योंकि उन्होंने डिसीजन डिले करा। अगर श्याम ने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती राम के साथ, तो उनको भी आज 5 करोड़ 71 लाख रुपए, मतलब 6 करोड़ के आसपास मिल रहे होते, लेकिन उनको मिला 1.25 करोड़ के आसपास। तो जो डिफरेंस है दैट इज ओनली बिकॉज ही हैज डिलेड हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये गलती आप ना करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। ये डिले कॉस्ट बहुत हैवी पड़ सकती है, जैसे कि आपने अभी देखा। सेकंड है, अगर आपने कोई रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज कर लिया, मतलब ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसकी आपने खुद रिसर्च नहीं करी, लेकिन आपके फ्रेंड ने लिया था, आपके रिलेटिव ने लिया था, या किसी को ओब्लाइज करने के लिए आपने ले लिया। आपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले लिया जो आपके गोल्स के साथ सिंक में नहीं है। आपका फाइनेंशियल गोल कुछ और कहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कुछ और कहता है और किसी और टाइम पे जाके रिटर्न देता है। आप हर साल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लिया बिकॉज अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ एनी बैंकर और एनी रिलेटिव। उन्होंने बोला कि प्लीज ले लीजिए, हमारे टारगेट्स हैं। तो आपने अपने टारगेट तो देखा नहीं, लेकिन उनके टारगेट देखते हुए उनके टारगेट पूरे करा दिए, आपके गोल्स चाहे पूरे हों या ना हो। सो ये मिस्टेक भी आपको लाखों का नुकसान दे सकती है। बहुत बारी ऐसा हुआ है, लोगों ने अंडर प्रेशर कुछ पॉलिसीज खरीद लिया, रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीद लिए, जिनमें उनको लाखों का नुकसान हुआ। तो मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें। आप सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, अपने गोल्स के हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, रैंडम इन्वेस्टमेंट ना करें। थर्ड, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती होती है, नॉट हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। सिर्फ ये सोचना कि मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, मुझे क्या हो सकता है, मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूँ, जब मैं 45-50 का होऊंगा तब जाके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचूंगा, या मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मेरा ध्यान रखेगी अगर कभी मैं हॉस्पिटलाइज या मेरी फैमिली हॉस्पिटलाइज होती है तो। ऐसा नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी भी एज पे, और जब हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आता है तो लाखों रुपए आपकी सेविंग्स में से निकल के
आपके हॉस्पिटल के बिल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोचा ही नहीं। तो जो सेविंग्स आपने करी थी, लेट्स से बच्चे की एजुकेशन के लिए करी थी, अपनी रिटायरमेंट के लिए करी थी, अपनी फॉरेन हॉलीडे के लिए करी थी, लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं ली, तो उसमें क्या हुआ? अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो उसको सिक्योर तो करा नहीं था आपने, सेविंग से पैसा निकल के हॉस्पिटल में चला गया। तो जो आपने किसी और चीज के लिए जोड़ा था वो आपकी हेल्थ के खर्चे पे हो गया क्योंकि इंश्योरेंस नहीं ली। और ऐसा भी होता है, अगर आपका कोई क्लेम आ जाए या आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कोई ऐसी कंडीशन डायग्नोस हो जाए जो कि क्रॉनिक है, क्रिटिकल है, तो इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं देगी। तो वो नुकसान है, डुअल लॉस है। एक तो आपकी सेविंग से भी पैसा निकल गया और आगे के अपने लॉसेस को भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी है, आज सब कुछ सही है और आज आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे रिलाई ना करें। इस पे मल्टीपल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, प्लीज देखिए, जाइए एंड डू अस अ फेवर, डू योर फैमिली अ फेवर। उनके ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन ना डालें, वो फाइनेंशियल बर्डन आप इंश्योरेंस कंपनीज पे शिफ्ट करो। दैट इज व्हाट इंश्योरेंस इज फॉर। सो गो एंड बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस टुडे, नहीं तो फिर ये गलती आपको लाखों करोड़ों का नुकसान देकर जाएगी। अगली फाइनेंशियल मिस्टेक हम करते हैं ओवर स्पेंडिंग एंड इम्पल्स परचेजेस। बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ सो इजी एक्सेसिबिलिटी, ऑनलाइन शॉपिंग, क्विक कॉमर्स। भाई शादी के कपड़े भी क्विक कॉमर्स पे मिल जाते हैं। आपको घर में शादी है तो कपड़े भी क्विक कॉमर्स से आप मंगवा लीजिए, विच इज जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट एंड सो ऑन। आप यहाँ से शादी के कपड़े भी मंगा सकते हैं जो 15-20 मिनट में आपके घर पे डिलीवर हो जाते हैं। तो इतना ईजी हो गया है सब कुछ। तो इम्पल्स परचेजेस भी बढ़ती जा रही हैं, जो चीजें हमें नहीं भी चाहिए लेकिन फिर भी हम खरीदते जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग। और दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम अपना बजट नहीं बनाते हैं, हम ट्रैक नहीं करते हैं एक्सपेंसेस कि खर्चा हो रहा है तो कितना हो रहा है। एंड ऑफ द मंथ हम बोलते हैं कि जो भी आया था सब खर्च हो गया, कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमने ट्रैक नहीं करा, हमने उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करा। एंड बिलीव मी, बहुत बार ऐसा हुआ है, जब आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करते हो तो आपको पता लगता है कि 20-30% तो आप ऐसे ही खर्च कर रहे थे फिजूल में। बट जब तक ट्रैक नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। इसलिए ट्रैक करना और इम्पल्स परचेजेस को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी प्लान। सो इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। घर में माई नानी जी, शी वॉज अनएजुकेटेड, शी वॉज मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन एंड जब उनकी डेथ हुई, उनके घर में अलग अलग चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, चीनी के डब्बे में पैसे 500-500 के नोट ऐसे फोल्डेड पड़े हुए थे। उनके ट्रंक में, उनकी अलमीरा में, बेड के नीचे बॉक्स में, जगह जगह हमें 500-500 के रोल्स मिले। थॉट प्रोसेस था वो सेविंग्स वाला था। इमरजेंसी में कभी कोई जरूरत पड़ी तो मैं अपनी फैमिली को ये पैसे दे दूंगी। पढ़ी लिखी नहीं थी बट उनको ये पता था कि इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको जिस मर्जी फॉर्म में बोलिए, तो इमरजेंसी फंड आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। मैं आपको 30-40 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे अगर ऐसा हुआ तो आप आज सोच सकते हैं कि कल को कोई भी इमरजेंसी आती है, जॉब लॉस है, कोविड जैसी सिचुएशन आती है जो हम सब ने देखी है पिछले 4 साल में। हमने देखा कोविड में क्या हुआ, लोगों की जॉब गई, लेकिन लोगों के जो एक्सपेंसेस थे वो फिक्स थे। आपकी जो इनफ्लो था वो बंद हो गया, लेकिन आउटफ्लो तो फिक्स्ड है ना। जो आपका देना है आपको किसी को, वो तो फिक्स्ड है, वेराज जहां से आ रहा था वो बंद हो गया। मान लीजिए किसी की ईएमआई है, फिक्स्ड है, बच्चों की स्कूल फीस है, दैट इज फिक्स्ड, घर का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो इनफ्लो आ रहा था, जो इनकम सोर्स था, वो ही खत्म हो गया। तो इसलिए आपको इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। आपकी इनकम का 6 to 10 टाइम्स तक का आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए। जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसका 6 to 10 टाइम्स, मतलब अगर किसी की इनकम लाख रुपए है तो 6 से 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में हमेशा एट ऑल गिवन पॉइंट्स ऑफ टाइम होना चाहिए, कि जो कि इजी एक्सेसिबल हो, लिक्विड हो, सो दैट ऐसा ना हो कि ऐसा हुआ कोविड में, लोगों के लोन्स चल रहे थे, लोन्स उनको फोरक्लोज कराने पड़े जिसमें लाखों का नुकसान हुआ, क्योंकि किसी ने फोर्स ही नहीं करा था। उन्होंने 15-15 साल के, 20-20 साल के लोन लिए हुए हैं। एकदम से इनकम फ्लो बंद होगी, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इनकम तो चलती रहेगी, बट ऐसी सिचुएशन हुई, क्राइसिस हुआ कि इनकम ही बंद होगी। और उस केस में जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे वो फिक्स थे और फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं मिला कि क्या करें, और इमरजेंसी फंड निल था। तो इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, इससे आपको लाखों का नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट आप सोच सकते हैं, आपके पास बफर है 6-7 महीने का, आप सोच सकते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है मेरी तरफ से 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर करते हैं तो प्लीज इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप से पूछिए, अगर ये करते हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर नई फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत कर रहे हैं तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरों की गलती से सीखना ही बहुत बड़ी एक लर्निंग होती है। सो अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, या आप कोई पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहें कि ये भी एक फाइनेंशियल गलती है जिसकी वजह से लाखों का नुकसान होता है, प्लीज ऐड कीजिएगा, बाकी लोगों का बहुत बहुत बेनिफिट होगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस,
एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी 1.33 करोड़ यहाँ पे अमाउंट आप लिख देना, यहाँ थोड़े सा ना वो डाल देना, इमेजेस कर जाएगी। वेराज जहां से आ रहा था वो बंद हो गया।